जो औरतें रात में यह काम करेंगी उसके घर में भयंकर गरीबी आएगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब जानते होंगे कि जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, उसी तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का भी सही समय होता है। कोई भी चीज हो वो बिना सही समय के करना उचित नहीं होता है, परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। वो संभोग करने के लिए आदी रहते हैं। जैसे दोस्तों, कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही टूट पड़ता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये सब किंता पाप कारण होता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। और महिलाएं भी अपने पति को माना नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता। और ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत ही क्रोधित होती है, और जब घर बर्बाद होने लगता है तब जाकर अकल ठिकाने आती है और सोचते हैं कि ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे हमारा घर बर्बाद होता जा रहा है। दोस्तों, संभोग करना कोई गलत बात नहीं है। संभोग तो इस पृथ्वी पर हर प्रकार का पशु, जानवर, कीड़े मकोड़े सभी करते हैं। इसके बिना तो किसी का वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा, परंतु हर चीज का समय होता है और जिस चीज का समय हो वो चीज उसी समय अच्छी लगती है। इसी प्रकार संभोग का भी समय होता है। कई औरतें ऐसी हैं जो हम बताने वाले हैं वीडियो में। अगर कोई औरत इस तरह के ढंग से रहती है, अगर घर में यह काम करती है और घर में कुछ अनुचित समय पर कुछ कामों को करेगी, तो घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका घर निश्चित रूप से बर्बाद होकर ही रहेगा। दोस्तों, आगे वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियां की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। अगर वो चाहती है कि उनका घर बर्बाद होने से बच जाए तो उनको कुछ कामों पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और आपको घर की तरक्की बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में पति जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ काम है जिनको पीरियड्स के दौरान करना उचित नहीं होता है, वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। और साथ में माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर का सदा सदा के लिए त्याग करके चली जाती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अब रसोई घर में खाना पकाना भी इन्हीं कामों में शामिल है, लेकिन बहुत सी महिला कहती है हम तो अपने घर में अकेले सब काम हमको ही करना पड़ता है, तो उसका आप कर सकते हैं, जिससे कि आप पीरियड्स के दौरान भी खाना बना सकते हैं। वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है और उनका सच्चे मन से ध्यान करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ, उस पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखता हूँ और उसको कोई तकलीफ नहीं आने देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय श्री राम। दोस्तों, औरतें के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोडपति बना देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार आदमी शादी से पहले पैसे वाला होता है, फिर शादी होने के बाद औरतें कुछ ऐसे काम करती है जिनको नहीं करना चाहिए। इसके चलते वह गरीबी में आ जाता है। साथ ही साथ जब घर में होने लगे यह गलतियाँ, तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आप कितने भी प्रयास कर लेना, जब तक आप अपनी गलती को नहीं सुधार लेते। हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें और सबको साथ जोड़कर रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए और संभव हो तो उन कामों को करने से घर वालों को भी रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी घर पर नहीं आती है और आपके घर को छोड़कर
चली जाती है। आपके घर प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। हमारे घर की हर एक बहू बेटी माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और वह चाहे तो घर को नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में बताया गया है जिनको उन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आजकल तो मॉडर्न जमाने के कारण महिला अपनी गलती पर ध्यान भी नहीं देती है, जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है और घर के हर एक सदस्य में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, परिवार टूट जाता है, घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, पति पत्नी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज यह कुछ बातें जिन्हें हर पति पत्नी को पता होना चाहिए, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार को इस वीडियो को देखना, जिससे आप आगे कोई गलती ना करो, वरना दोस्तों जिंदगी भर पछताओगे। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिर बाद में पछताते हैं। काश एक बार सुन लिया होता। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो उसको कुछ भी बताओ सब गलत ही लगेगा, तो फिर वह इन उपाय में या वीडियो देखने में वह विश्वास ही नहीं करेगा। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए, ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए, जिससे कि आपका भला हो सके। एक दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे घर का दरवाजा हाथ से नहीं खोला जाता है, वह घर के दरवाजे को ठोकरों से खोलते हैं। जिस घर की महिला और पुरुष घर का दरवाजा ठोकरों से खोलते हैं या बंद करते हैं, वहाँ से भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और व्यक्ति को संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दे, वरना ये विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता है, वह ऐसे घर से सदैव दूर रहती है। और आगे दोस्तों, आज के कलयुग में घर की महिला को देर रात सोने की आदत होती है, दिन में काम करती है, फिर रात को फोन चलाती है, जिस वजह से रात को देर से नींद आती है। अगर किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है और परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चूल्हे पर झूठ बर्तन रखते हैं या फिर कोई महिला झूठी कढ़ाई को गैस पर रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है और यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें, हमेशा बर्तनों को साफ करके ही रखें। अगर आप बर्तन गंदे छोड़ते हैं तो बर्तन भी श्राप देते हैं। दोस्तों, रात को खाना खाने के बाद सभी बर्तनों को एक साथ धोकर रख दे। उन बर्तनों में से एक भी बर्तन रसोई घर में जूठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो महालक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी और आपके घर में है दरिद्रता का वास होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर में बर्बादी आती है, क्योंकि घर की दहलीज को पूजनीय और बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए कभी भी किसी को घर की दहलीज पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सी महिला और पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने पाँव को हिलाते रहते हैं। दोस्तों, बहुत सी घर की औरतें खाना खाते समय पाँव हिलाती रहती हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है, उसको बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर से चली जाती है। परिवार में तनाव आता है, परिवार में कलह बढ़ती है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। धीरे धीरे परिवार में गरीबी बढ़ती चली जाती है और आप आर्थिक संकट से घिर जाते हैं और गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि खाने के दाने भी नसीब में नहीं होते हैं
और आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हो, अर्थात किसी भी घर में खाना खाते समय कोई भी महिला अपना पाँव धीरे धीरे से हिलाती है या जब कोई बैठे बैठे अपने पैरों को हिलाता है तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है। आप अपने घर को बचाने के लिए अगर कोई भी महिला इस तरह से अपना पाँव हिलाती है या कोई भी सदस्य पाँव हिलाता है तो आप उसे जरूर रोके नहीं, तो आपका घर बर्बाद हो सकता है। 5 दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सी महिला झाड़ू को पैर से इधर उधर करती है या फिर जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं या झाड़ू से किसी जानवर या पशु पक्षी को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता और वह घर कंगाल हो जाता है। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है और परेशानी दिन व दिन बढ़ती जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। कोई भी महिला झाड़ू से कोई भी काम करती है तो बड़े ही सोच समझकर करे, नहीं तो आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी। और दोस्तों, आप अपने घर की झाड़ू को सदैव ऐसी जगह पर रखो जहां किसी की नजर ना पड़े और कोई आता जाता उसको पैरों से स्पर्श ना कर सके। अगर आप चाहती है कि हमारे घर माँ लक्ष्मी का वास रहे तो और आखिर दोस्तों, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आई। दोस्तों, घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए। और सच में महालक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती है। 6 दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सी महिला कुछ ज्यादा साफ सफाई वाली होती है जो कि रात के समय भी घर में झाड़ू लगती है। जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगती है तो उस घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस आदत को छोड़ के दिन में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी जन्म ले लेती है। महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिलाएं जहाँ भी होती है महालक्ष्मी इसे कोसों दूर रहती है। 7 दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल के जमाने में महिला शादीशुदा होने के बाद भी मांग भरना और बिछिया पहनना पसंद नहीं करती है। एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया और पायल कभी भी उतार कर नहीं रखती चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और उनका सौभाग्य अखंड नहीं रहता है और महालक्ष्मी भी उल्टे पाप चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। 8 दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो भोजन बनाने से पहले ही चख कर देख लेते हैं। भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वह नमक देखने के लिए भोजन को चख कर देखती है, तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठे भोजन को कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।